प्रकृति की बात की जाए कि प्रकृति का सौंदर्य क्या है, अगर प्रकृति को एक शब्द में लिखना हो तो शिव लिख दो। क्योंकि नाग को गले में धारण करते हैं, नंदी के ऊपर सवार हैं और मृगशाला पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, सर के ऊपर जटाएं हैं और विभूति शरीर पर लगाते हैं। वस्त्र भी नहीं चाहिए, ऐसी ठंड हिमालय के राजा हैं वो। प्रकृति का संपूर्ण स्वरूप अगर किसी को कहा जाए तो वह भगवान भोलेनाथ हैं। और जो शिव के चरणों में गिर जाता है वो फिर हर एक विषय से ऊपर हो जाता है। आपने कितने अघोरी देखे होंगे, कितने नागा साधु देखे होंगे, क्या चाहिए उनको? वो जिंदगी जीने आए हैं, वो जी रहे हैं, वो है जीवित। मृत्यु के स्वामी है शिव, लेकिन मृत्यु को वही समझ सकता है जो कभी जीवित हुआ हो। शरीर की मृत्यु की बात नहीं है, वो तो सबकी होगी। जिंदा रहते जो मृत्यु को अनुभव कर लेता है वही शिव को जान पाता है, वही शिव को महसूस कर पाता है। तो उसके विषय में जितना बोलेंगे उतना कम है, बोल ही नहीं सकते। जीते जी मर जावे अमर पद पावे, स्वामी शरणानंद जी थे, मानव सेवा संघ वाले। उनके गुरुजी उनसे कहते थे जो बात आपने कही। अब ये जीते जी मरने की जो कला है, इसको लेकर बहुत विचारकों ने अपनी बातें रखी। लगभग जितने दार्शनिक आए वो अपनी बातों को रखते रहे हैं। यहां मेरे मन में जब आप ये कह रहे थे तो बहुत सारे प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने जब भगवान शिव के रूप का वर्णन किया, प्रकृति से उनका सानिध्य बनाते हुए, और किस तरह से एक सांकेतिक रूप से पूरी प्रकृति दिखाई देती है, और विसंगतियों में संगति पूरा शिव परिवार है। इधर नंदी है तो उधर सिंह बैठे हुए हैं जिनकी दोनों की आपस में बननी नहीं, इधर मोर है तो उधर गले में नाग लपटे हुए हैं, और इधर चूहा भी जो है साथ में है। विसंगति में संगति पूरा शिव परिवार दिखाई देता है। बड़ा सुंदर उसका विश्लेषण किया जा सकता है। सामान्य तौर पर जो अभी आपकी स्थिति में नहीं गए हैं, या हिमालय पर नहीं गए हैं, या भीतर की शांति और कर्मकांड इन दोनों की राह को लेकर अलग चल रहे हैं, उनके लिए शिव यानी या तो शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं, या शिव का यह स्वरूप बड़ा महत्व का होता है। लेकिन मुझे अभी आपकी बात से समझ में आया, शिव एक अवस्था है जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये जो सामने आया शिव का स्वरूप, ये क्या है और इसका कितना महत्व?